हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले घर क्लीन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन जब से मैंने कुछ डेली हैबिट्स अपनाई हैं सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। तो बस आज मैं वही डेली हैबिट्स आपको दिखाती हूँ जिनसे मेरी ज़िंदगी सच में बदल चुकी है। कभी मुझे लगता था कि घर साफ रखना पूरे दिन का काम है, पर कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप अपना लेते हैं ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगी। मीबू को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। 5 मिनट का रूल रहता है जो कि मैं हर रूम को दूंगी। आप देख सकते हैं हर किसी का घर साफ नहीं रहता है हर टाइम, हमारा घर भी गंदा होता है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी हैं, पर इनको सेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 मिनट ही चाहिए होते हैं डेली। तो हर चीज़ की मैंने एक अलग से जगह बनाई है, बस उन चीज़ों को उठाकर उस जगह पर रखना रहता है। आप भी ऐसा ही रूल रखिएगा, हर चीज़ को एक स्पेस ज़रूर से दीजिएगा, हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। तो फिर आपका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मॉर्निंग में मैं रूम को सेट करती हूँ फिर से, जैसे बेडशीट वगैरह अगर मुझे चेंज नहीं करनी है, पर उनको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करके अच्छे सेट कर देती हूँ। कर्टन्स वगैरह को ओपन कर देती हूँ ताकि घर एकदम से फ्रेश फील करे। जैसे जैसे घर क्लीन होता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारा मूड जो है वो भी फ्रेश होता जाएगा, और हमारे ऊपर जो बर्डन रहेगा ना काम का वो भी कम होता जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे आधा ये 1 घंटा ही लगता है इस सारी क्लीनिंग में, क्योंकि मॉपिंग एंड डस्टिंग के अलावा ये कुछ सेटिंग वगैरह रहती हैं। इनको 5-5 मिनट अगर आप एक रूम को देंगे तो 20-25 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपको जो चीज़ जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर उसको रखना है। थोड़ी बहुत डस्टिंग जो भी आपको डेली की करनी रहती है वो करनी है। डस्टिंग करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका घर जो है वो हमेशा गेस्ट रेडी रहेगा। होम जो है वो हमेशा नया लगेगा, हमेशा शाइन करता रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं, उनको आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप मॉर्निंग में उठे तो बेड साथ के साथ ही फोल्ड कर दिया करें। पर मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि अभी सभी सोए होते हैं, तो इसलिए मुझे फिर बाद में ही करनी पड़ती है सारे रूम की सेटिंग। अभी मैं आ जाती हूँ डाइनिंग रूम में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीबू के टॉयज़ वगैरह डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़े हैं। टावल यहाँ पर चेयर के ऊपर रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको उठाकर इनकी सही जगह पर रखेंगे और साथ के साथ इसकी भी क्लीनिंग कर लेंगे। ये काम हमारा हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूम की तरफ। तो नेक्स्ट रहता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आप सभी को पता है, यहाँ पर बच्चे टीवी देखते हैं, बड़े भी बैठ जाते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा मैसी एरिया बोल सकते हैं आप इसको, हो जाता है। घर तो गंदा होगा ही, जहाँ पर लोग रहते हैं वो घर मैसी भी हो ही जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। जब भी आप रूम से जा रहे हैं आपको दिख रहा है कि कुशन इधर से उधर रखा है, उसको उसी टाइम पर सेट करते जाइए। इससे ऐसा होगा कि आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका घर जो है वो हमेशा क्लीन भी रहेगा। जैसे रूम से निकल रहे हैं लाइट को ऑफ कर दीजिए। जो भी चीज़ें जहाँ पर उनकी जगह है उनको वहाँ पर रख दीजिए, तो आपके किसी भी रूम में क्लटर नहीं रहेगा। अभी मैं आ गई हूँ सारे रूम्स को क्लीन करके किचन में। तो किचन भी कुछ इस तरह से मॉर्निंग में फैल जाता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना रहता है। तो यहाँ पर भी मुझे जो है वो डेली की क्लीनिंग करनी रहती है। जैसे ये मिक्सर ग्राइंडर वगैरह यूज़ होता है, इसको कुछ इस तरह से मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ की हेल्प से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। साथ के साथ जो स्लैब रहती है हमारे यहाँ पर चॉपिंग वगैरह होती है, तो ये भी गंदी होती ही है। तो अभी साथ के साथ इसको भी मैं क्लीन करूँगी। हर मील के बाद स्लैब जो है वो क्लीन होती ही है, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो या नाइट का टाइम हो। आगे आपको नाइट रूटीन भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे नाइट रूटीन फॉलो करती हूँ। और दिन का कोई एक एक्स्ट्रा काम जो है वो आप अपने लिए निकाल कर रखिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग कहाँ की कौन से एरिया की करनी है आज। तब ये वाले कुछ टास्क रहते हैं ना, इससे आपकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो किचन के बाहर वाले कबर्ड वगैरह रहते हैं ना, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रीसी बोल सकते हैं आप इसको, या पानी के दाग लग जाते हैं, हमारे हाथों के दाग लग जाते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोल्यूशन बनाकर रखा है विनेगर, बीम और वाटर का। तो इसको स्प्रे करती हूँ और काफ़ी अच्छे से देखिए शाइन करने लग जाता है कुछ ही देर में। कुछ इसी तरह से डेली के मैं आधा घंटा जरूर से एक्स्ट्रा क्लीनिंग में लगाती हूँ, चाहे मुझे कोई ड्रॉर क्लीन करना हो या कबर्ड को क्लीन करना है, अलमारी को सेट करना है। तो इस तरह से मेरी डेली मॉर्निंग में क्लीनिंग चलती रहती है।
अभी आते हैं बाथरूम एरिया के पास। तो यहाँ पर सबसे मेन जो रहता है वो रहता है हमारा वॉश बेसिन एरिया। इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ। जैसे कि मिरर्स हो गया, मिरर्स के ऊपर पानी के दाग वगैरह लग जाते हैं, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक लॉन्ड्री का रूटीन जो है वो डेली का रहता है। मैं डेली कपड़े धोती हूँ वीरवार को छोड़कर। तो जैसे जैसे धोती हूँ उसके साथ साथ हम सूखने डालेंगे, और जैसे ही सूखने के बाद हम कपड़ों को डेली जो है वो फोल्ड भी करते हैं। कुछ इस तरह से मैं बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर इनको फैला कर नहीं रखती हूँ, साथ के साथ फोल्ड कर देती हूँ। ये रूटीन भी जरूर से फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत लोग होंगे जो अपने घर में एक ऐसी चेयर जरूर से रखते होंगे जिसके ऊपर सारे सूखे हुए कपड़ों को डाल देते हैं, पर वो बहुत ही गंदा लगता है। शाम के टाइम में अपने फ्रिज को भी ज़रूर से चेक करती हूँ कि इसमें कोई पुरानी चीज़ें तो नहीं रखी हैं। जैसे कि कई बार हो जाता है हमने कुछ आगे आगे करके रख दिया होता है ना, और वो सड़ जाता है अंदर ही अंदर। जैसे कि मैंने ये कच्चा दूध रखा था तो ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। तो ये रूटीन भी ज़रूर से फॉलो करती हूँ मैं। शाम के टाइम ज़रूर से मैं हर चीज़ जो खाने वाली है उसको यूज़ करती हूँ, ताकि फ्रिज में कोई स्मेल वगैरह ना आए। रात के टाइम डिनर करने के बाद सबसे पहला काम रहता है मेरा बर्तनों को साफ़ करना। मैं कभी भी सिंक जो है वो भरा हुआ नहीं छोड़ती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह अगर बर्तन जूठे दिखेंगे ना तो स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ के साथ मेरा तो किचन में आने का मन ही नहीं करेगा कि इतना सारा सिंक जो है वो भरा हुआ है बर्तनों से। साथ में किचन से ना बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल आने लग जाती है अगर बर्तन वगैरह जूठे रह जाए ना। तो जब भी लाइट भी नहीं होती है इवन तक, तब भी मैं टॉर्च से ही बर्तनों को क्लीन करूँगी, पर मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। इस तरह से मेरा रूटीन चलता है नाइट के टाइम। अभी सारे बर्तनों को उनकी जगह पर सेट करने के बाद बारी आती है स्लैब को क्लीन करने की। तो देखिए अभी रात का खाना बन चुका है और सुबह की भी हमें रात को ही प्रेपरेशन करनी रहती है। तो मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह निकाल कर रख ली है कि सुबह क्या बनेगा। तो मॉर्निंग में काफ़ी ईजी हो जाता है जब रात को डिसाइड करके हम सोते हैं तो। और देखिए गैस स्टोव की हालत हो चुकी है कुछ इस तरह से अभी खाना वगैरह बनाने के बाद। तो अभी इसको भी क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया मैं वही यूज़ करती हूँ हर टाइम क्लीनिंग के लिए, उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और गैस स्टोव के ऊपर वाली साइड तो हम अक्सर क्लीन कर लेते हैं, पर नीचे वाला जो साइड रहता है ना उसको भूल जाते हैं। तो नीचे भी बहुत सारा जो फूड आइटम्स है वो गिर जाती हैं, जैसे हम सर्व कर रहे हैं या फिर कुछ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गैस स्टोव के नीचे जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह आने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो कॉकरोचेज़ वगैरह अगर आपको अपने किचन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप इस तरह से नाइट क्लीनिंग की हैबिट को ज़रूर से अपनाइए। इससे बहुत ज़्यादा आपका किचन जो है वो प्रेजेंटेबल रहेगा हर टाइम। साथ के साथ जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं ना तो आपको किचन बहुत अच्छे से क्लीन मिलेगा। काम करने का मन भी तभी करता है जब आपको किचन क्लीन मिले और किचन से कोई गंदी स्मेल वगैरह ना आए या कीड़े मकोड़े ना आए हों। तो इस तरह से मैं नाइट के टाइम ज़रूर से अपना किचन अच्छे से क्लीन करके छोड़ती हूँ। सारा स्लैब की क्लीनिंग करने के बाद मैं सबसे लास्ट में क्लीनिंग करती हूँ अपने सिंक की। तो सिंक को भी क्लीन करना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि हम किचन के गैस को या बोल सकते हैं आप स्लैब को क्लीन करते हैं। तो इसको भी मैं 1 या 2 टाइम दिन में ज़रूर से क्लीन करती हूँ, कुछ इस तरह से अच्छे से स्क्रबर की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से इन छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स को यूज़ करके ना मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। अब मेरा घर भी हमेशा क्लीन रहता है और माइंड भी बहुत लाइट रहता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ 10 और 12 मिनट लगते हैं। जो काम जब दिख जाए ना उसको वहीं पर ख़त्म कर लेना चाहिए। और साथ के साथ इस तरह की क्लीनिंग रूटीन को आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गुड नाइट, मिलती हूँ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।